मुझे महसूस हो रहा है कि अफसरशाही हैवी होने लग रही। कोई एमएलए मंत्री की बात नहीं सुनता, कोई विधायक की बात नहीं सुनता। सरकार में प्रजातंत्र में लोगों ने चुनका भेजे, हम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर विधायक की कोई बात नहीं सुनेगा, किस बात के नुमाइंदे हम? तो हम जनता क्या भला करेंगे? और मैं तो प्रयास करूंगा कि जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें कोई बात नहीं सुनता, कोई सा महकमा, मैं उसका इलाज करने का काम करूंगा। अगर मेरे पे इलाज नहीं होया, सरकार से बाहर आने का भी काम करूंगा। मैंने कोई चाव नहीं है सरकार में रहने का। भाई सरकार में मैं चेयरमैन बन रहा, झंडी लग रही, कोठी गाड़ी में छोड़ दूंगा सारी की सारी। मेरी जनता पहला है, पुंडरी हल्के की 36 बिरादरी की जनता के लिए। अगर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो मैंने सरकार में रहने कोई चाव भी नहीं है। मैंने पिछले दिनों समाचार माध्यमों से भी पढ़े हैं, और चाहे जांड की तहसील हो चाहे पुंडरी की तहसील हो, इसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं इनका कभी न कभी अचानक दौरा भी करूंगा, इन पर छापे ही मारूंगा। और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसको सरकार के नोटिस में लाकर उसको कार्रवाई कराने का काम करेंगे, ताकि मेरी विधानसभा में कम से कम, मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरी पुंडरी विधानसभा हो। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, ना मैं खानदा ना खान देता, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नाम तो मेरा आएगा। भाई बिना विधायक के ऐसा काम नहीं हो सकता। और मैं सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो अपने आप इस काम पर लगाम ला बाज आ जाए, नहीं सबका इलाज करने का काम करूँगा। मैं सक्षम इस काम करने में। मैं चंडीगढ़ में था और मेरे को फेसबुक के माध्यम से, एक दो साथियों के माध्यम से पता लगा कि कोई किराए पर 3 युवक गाड़ी करके ले गए। सुरेश या रमेश का भाई था, और दुसैन के पास जाकर उसको गोली मार दी जाती है। और आज तक उनका, जिसने गोली मारी, उनका कोई सुराग नहीं। पुलिस वाले अगर किसी का कोई घटना घट जाती है उसको तो पकड़ने फट जाए, जैसे किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए, पैसे लेने के चक्कर में थाने बैठा लेंगे। और आज तो SHO साहिबान ना उनको पकड़ने का काम नहीं कराया। SP साहब मौके पे आते हैं, देख के चले जाते हैं। तो इनको 3 दिन का टाइम देंगे, आज बात भी करेंगे SHO को बुलाकर, 3 दिन तक उनको गिरफ्तार कर जो बदमाश है। और कम से कम मेरे हल्के में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। मैंने पूरे प्रदेश से, जिले से कुछ नहीं लेना, लेकिन मेरी विधानसभा पुंडरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। अगर स्थिति ठीक नहीं रखेंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इनका इलाज कराने का काम करूंगा। और आप सबको पता है कि मैं इलाज तो कराने जानूँ, सब न पता, अपना पत्रकार साथियों ने पता, मेरे हल्के की 36 बिरादरी की जनता ने पता कि रणधीर गोलन अपने कार्यकर्ता के लिए कितना करता है। और वो डल्याणी का नौजवान साथी मेरा वर्कर है, लेकिन भगवान ने उसकी जान को बचा दिया, इसके लिए परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि 3 दिन में गिरफ्तार कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी इन सब। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, सभी चैनलों का स्वागत है, सभी छायाकार मित्रों का स्वागत है। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, जो विकास कार्य पहले पिछले 2 वर्षों में चल रहे, आपको भली भांति पता है, लेकिन कुछ नए विकास कार्य अभी करवाने का काम मैंने किया है। जैसे कि जो खेतों के रास्ते हैं, मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना के तहत लगभग 28 से 30 किलोमीटर के रास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा के मंजूर किए हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ एक बड़ी पुरानी मांग मेरे शहरवासियों की, मेरे अनाज मंडी के भाइयों की थी। पिछले दिनों जब मैंने 30 तारीख का कार्यक्रम था, उन्होंने मांग भी रखी थी कि जो हुड्डा और मंडी के बीच की सड़क है बड़ी जर्जर हालत में है, और उसके साथ जो दोनों मंडियों के बीच में करनाल रोड पर सड़क जाती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि उसके 81,31,31,000 रुपये मंजूर हो चुके हैं।
उसकी मंजूरी आ गई और मार्केटिंग बोर्ड ने उसके टेंडर भी लगा दिए। 6 तारीख को उसके टेंडर खुलेंगे, जल्दी उसका काम शुरू कराने का काम करेंगे। इसी प्रकार से एक मैं बार बार आपको कहता था भी गांवों को भी शहरों की तर्ज पर भव्य बनाएंगे, उनके भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग 24-25 गांवों में जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उनके टेंडर लग चुके हैं। उनका जल्दी वर्क ऑर्डर देकर 1 महीने में काम शुरू कराने का काम करेंगे। विधायक जी, आपको जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात करी, विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये जनता की आवाज़ है, मेरे को भी कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इसके बारे में बताया है कि पुंडरी और फतेहपुर शहर में सट्टर जुए का बड़ा कारोबार चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन नए एसपी लोकेंद्र जी आए थे, मैंने उनको पुंडरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर बुलाया था और मैंने विशेष तौर से उनसे निवेदन किया था कि मेरे शहर में सट्टा बंद होना चाहिए, जुआ बंद होना चाहिए, और उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि मैं इसको बंद करके दिखाऊंगा। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आज वो कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हुआ। व्यवस्था में परिवर्तन करा कर छोड़े, क्यों नहीं करावाएंगे? सरकार चला रहे हैं, हम सरकार का पार्ट है, सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के साथ है, मुख्यमंत्री जी हमारी बात मानते हैं। पिछले दिनों हमने 1 घंटे में बदली कराई थी, दोबारा 1 दिन में कराई। सीएम साहब हमारी बात मानना। एक तरफ आप विधायक ये कहते हैं सीएम साहब आपकी बात मानते हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ आपने पर्यटन निगम के कार्यालय में जाना तक बंद कर रखा है। वो अलग इस बात को नाराजगी कहेंगे, इस बात को सरकार का इस बात को समर्पित कहेंगे? देखिए ये तो 1 साल पुरानी बात होगी और मैं मान सम्मान वाला आदमी हूँ। मेरी ना मुख्यमंत्री से लड़ाई है, ना मेरी मंत्री से लड़ाई है, लेकिन जहाँ कहीं मान सम्मान की बात आ जाए तो वहाँ मैं अपना मान सम्मान को नीचे नहीं रहने देता। विधायक जी, आपने बीजेपी को समर्थन कर रखा है, वहीं दुष्यंत चौटाला ने समर्थन कर रखा है, और उसके दुष्यंत चौटाला के फादर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कहते हैं भी किसान दुष्यंत से क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं, बीजेपी सांसदों से क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं? इस बात का क्या अभिप्राय है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने ये बात की, ये जो किसानों का मुद्दा है, केंद्रीय सरकार का मुद्दा है। ना तो मेरे इस्तीफा देने से किसानों का मसला हल होता, न माननीय मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से इसका हल होता, न दुष्यंत के इस्तीफा देने से हल होता। इसका हल तो केंद्र सरकार करेगी। जो लोकसभा में बिल पास होया है, और मेंबर पार्लियामेंट का फर्ज बनता है, जो हमारे 10 के 10 मेंबर पार्लियामेंट बन रहे हैं, न माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर बात करनी चाहिए। अभी हमारे हरियाणा प्रदेश में दिक्कत है, इसका कोई हल निकाल दे, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसमें तो कोई गलत नहीं। 1 साल लगभग होने को आया है कि बीच का रास्ता निकलेगा, कब तक निकलेगा? लोगों की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये रास्ता निकलेगा भी या नहीं निकलेगा? और क्या लगता है कि आपको सरकार को इनकी बातें माननी चाहिए? ये तो कोई भी बात हो मिल बैठ के होती है। ये लगभग 6-7 महीने तक ना किसान और सरकार की कोई आपस में बात हुई, और जब तक आपस में नहीं बैठेंगे तब उधर रास्ता निकलने कोई सवाल ही पैदा नहीं। कहाँ पर है, किसानों में, सरकार में? नहीं, दोनों तरफ से कमी है, दोनों तरफ। हो सकता है मेरा तो किसी पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं, मेरा खुद का तो, मेरे को आप पत्रकार साथियों कुछ भी लीजिए, मैंने आज तक किसी अधिकारी से एक नया पैसा लिए ना मिले। जनता के काम बगैर पैसे के नहीं बनेंगे, तो लोगों का सोचना नहीं, देखो, इसमें समाज का भी कर्तव्य बनता है, जनता का भी कर्तव्य बनता है। अगर कोई अधिकारी पीछे मांगता है, हमारे को बताया, आज तो कोई बताता नहीं। आप भी सामाजिक संस्थाओं ने ये बात बता दी, 5-7 दिन से मेरा मन बड़ा खराब है भी मेरी विधानसभा में ऐसा चल रहा है। मैं किस चीज़ का नेता हूँ जी? अगर मैं अपनी जनता की, गरीब आदमी का भला नहीं कर सकता, मेरे को विधायक रहने का क्या अधिकार है? नहीं रहना चाहिए। और मैं जल्दी इसमें संज्ञान में मेरे मामला है, सभी अधिकारियों से भी बुला के, मैंने कुछ अधिकारियों से बुला कर बात करी। कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो काम करते हैं, कोई सारे डिपार्टमेंट ऐसा नहीं भी सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि मेरे हल्के के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ 2-3 डिपार्टमेंट हैं, विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट और एक तहसील डिपार्टमेंट, जिसमें मेरे पास बार बार पैसे लेने की खबरें आती हैं, उनके बारे में मैं ज़रूर संज्ञान लूँगा।